हेलो एंड नमस्कार। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत करते हैं सारी गर्मा गर्म ताजा खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में ये त्योहारी सीजन है और त्योहार की भरपूर मौज है पूरे देश भर में। और इसके अलावा इस पूरी मौज मस्ती में ही कई सारी बड़ी अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ किया दिवाली पर और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस माहौल में। तो साथ ही में देश की सीमा पर क्या कुछ चल रहा है, तनाव है या फिर सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ये सब भी सवाल सबके मन में है और ये सब चीजों को लेकर अपडेट्स भी हैं। इसके अलावा त्योहारों में और भी कई सारी बड़ी अपडेट्स है, कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं, नए नियम बने हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो को एंड तक देखना है बड़ी ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। हार के बावजूद भी व्हाइट हाउस में हो रही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारी। मारा गया अलकायदा के दूसरे नंबर का आतंकवादी अब्बू मोहम्मद अल मसरी। सामने आई ये बड़ी जानकारी। बाजार में आ सकती है कोरोना की फेक वैक्सीन, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा, भारत को मिलने वाले हैं 10 करोड़ कोरोना के टीके। व्हाट्सएप में जल्द आएगा फेस अनलॉक फीचर, फोन चेंज होने पर भी करेगा काम। कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी नौकरी। पीएनबी का ग्राहकों को तोहफा, लॉन्च की नई ऐप, अब घर बैठे मिनटों में होंगे सारे काम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। इसी के साथ ही हमें आपसे एक बात ये भी कहनी है कि वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप लोग की मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते जाएंगे, बेहतर काम करते जाएंगे। और आप में मोटिवेशन ही तो है जो आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आप अपना ये मोटिवेशन यूं ही बरकरार रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके से हर रोज बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए अब एक एक करके खबरों के बारे में भी जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब खतरा कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 41,100 नए मामले सामने आए, जबकि 447 लोगों की जान गई। नए केस के सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है 88,14,579। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 82,05,728 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 4,79,216 एक्टिव केस हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एनडीए की सरकार बनने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच सीएम और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी तस्वीर लगभग साफ हो गई। सीएम के रूप में जहां नीतीश कुमार की ताजपोशी का आज औपचारिक ऐलान होगा, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम को लेकर भी बिहार में चल रहा है सस्पेंस अब लगभग समाप्त हो गया है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बार भी बिहार में डिप्टी सीएम का पद बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ही संभालेंगे और सुशील कुमार मोदी ही बीजेपी के विधानमंडल के नेता भी होंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार विधानमंडल दल की बैठक के दौरान सुशील कुमार मोदी के नाम पर मुहर लगेगी और इसके बाद उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर भी घोषणा हो जाएगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हार के बावजूद व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के लिए दूसरे कार्यकाल की योजना बना रहा है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने दी। डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से बातचीत में कहा, हम व्हाइट हाउस में इस धारणा के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होगा। इस संबंध में अमेरिकी मीडिया ने घोषणा की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनावों के एक सप्ताह बाद भी अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडेन ने उन्हें 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और इजरायल ने इस साल ईरान में अल कायदा के एक आतंकवादी का पता लगने और उसे मारने के लिए मिलकर काम किया था। दोनों सहयोगी देशों ने ये बड़ा खुफिया अभियान ऐसे समय में चलाया जब ट्रंप प्रशासन तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा था। अमेरिका के 4 पूर्व और वर्तमान अधिकारियों ने कहा कि अल कायदा के दूसरे नंबर के आतंकवादी अब्बू मोहम्मद अल मसरी को अगस्त में ईरान की राजधानी में मार गिराया गया था। इनमें से 2 अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों को इस बारे में खुफिया सूचना दी कि अल मसरी कहां मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बाजार में कोरोना की फेक वैक्सीन बेची जा सकती है। जैसे ही कोरोना की किसी वैक्सीन की बिक्री का ऐलान होगा, इसके साथ ही अपराधी नकली वैक्सीन बाजार में उतार सकते हैं। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन के अधिकारियों ने फेक कोरोना वैक्सीन की बिक्री को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि महामारी के शुरुआती दिनों में अपराधियों ने नकली पीपीई वगैरह भी बेचने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसीज के इकोनॉमिक क्राइम सेंटर के डायरेक्टर जनरल ग्रेम बेयर ने ये कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 9 महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बाद अगर आप अभी भी बेसब्री से कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगले महीने तक कोविड-19 वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार होकर भारत आ जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, खबरें अभी और बाकी है और लगातार आती रहेंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला ना रुके, ना थमे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए, खबरें आगे और भी बाकी है, उनकी ओर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिवाली और धनतेरस के मौके पर त्योहारी मांग बढ़ने के कारण दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 241 रुपए बढ़कर 50,425 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले बृहस्पतिवार को सोना 50,184 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसी तरह से चांदी की कीमत भी 161 रुपए की तेजी के साथ 62,542 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी की कीमत 62,381 रुपए प्रति किलो थी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि पेट्रोल के दाम पिछले 49 दिन से एक जैसे ही हैं। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.73 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स अपडेट लेकर आता है। वही खबर अब ये आ रही है कि ऐप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक आने वाला है। ऐप के एंड्रॉइड यूजर्स अभी तक फिंगरप्रिंट लॉक का ही यूज करते थे, लेकिन अब उन्हें जल्द ही फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। वहीं iOS के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक फीचर दिया जा चुका है। वेब एटा इन्फो को व्हाट्सएप के बीटा बिल्ड 2.20.3 में इस आगामी एंड्रॉइड फीचर के बारे में पता चला है। हालांकि ये फीचर अब कब लॉन्च होगा इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। सबसे ज्यादा दिक्कत प्रवासी मजदूरों और रोजाना कमाने खाने वाले लोगों को हुआ था। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से ऐसे ही लोगों को नौकरी देने का प्लान बनाया गया। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चलाई गई थी। इसमें 15,000 रुपए से कम सैलरी वालों या 1 मार्च 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, रोजगार मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। राहत पैकेज 3 के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खास तरह का पोर्टल लेकर आने वाली है। इसका मकसद नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ग्राहकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने एक नए ऐप की लॉन्च की है, जिसका नाम PNB One ऐप है। इससे घर बैठे मिनटों में ही आप सभी तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। महज एक क्लिक पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने समेत सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसमें दूसरी सर्विसेज भी मिलेंगी। इससे समय की बचत होगी। PNB One ऐप एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप बिना ब्रांच जाए आप अपने कामों को निपटा सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और ये सेवा 24/7 उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला आपके लिए यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप तक खबरें लगातार पहुंचती ही रहेंगी। बस आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को आज तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।